हेलो। 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 यस सर। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। कहाँ गया था बेटा 2 दिन? सर हेलो। यस सर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जामिनेशन लेक्चर सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। यस सर किया था। प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे कि अपने कुछ या नहीं किए थे अपन? वो नहीं किए थे। नहीं किए। तो आज अपन एक काम करके उसके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना, टॉपिक ही खत्म हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो याद है ना मैंने ग्रुप थ्योरी के बारे में क्या क्या बताया था? पूरी डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई ग्रुप थ्योरी की? देख क्या बोला है, ये सीएससी 2021 में आया वो प्रॉब्लम है। लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। कैपिटल जी क्या है मेरा? ऑर्डर 6 का ग्रुप। एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी।
अब मेरे को एक चीज बता, ग्रुप क्या मतलब, मैंने क्या बोला था, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, या अपन एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिए, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसको अपन ने जी डॉट से डिनोट करो या तो उसको जी स्टार से डिनोट करो। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन कब ग्रुप बोलते हैं, जब वो जीवन, जीवन का मतलब क्या होता है, क्लोजर। जी2 का मतलब होता है एसोसिएटिव, ठीक है। जी3 का मतलब होता है आइडेंटिटी, और जी4 का मतलब होता है इक्वल्स, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। क्लोजर का मतलब क्या बताया था मैंने, कि कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो, फॉर ऑल, सभी इस जी के कोई भी दो मेंबर ले लो, उनके बीच में अगर मैं स्टार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे जो आंसर है वो भी कहाँ मिलना चाहिए, मुझे जी में, वो भी कहाँ मिलना चाहिए, मुझे जी में, तब मैं बोलता क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। जी2 का मतलब होता है ए डॉट बी डॉट सी से मैं ए डॉट बी डॉट सी। आइडेंटिटी का मतलब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक ऐसा एलिमेंट रहेगा कि उस एलिमेंट के साथ मैं किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता तो मुझे आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। यानी वो ऐसा ए डॉट ई या ई डॉट ए इक्वल टू ए, तब अपन ई को बोलते हैं वहां पे उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स रहेगा, हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स रहेगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू ई, तब अपन बोलते हैं ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, तब अपन ए इनवर्स को क्या बोलते हैं, इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। आइडेंटिटी, हर ग्रुप के लिए आइडेंटिटी भी यूनिक होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है, ठीक है। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, G1 G2 G3 G4, तब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया ग्रुप। अब इसमें G5 अपन और ऐड कर लेते हैं, वो होता है एबिलियन, वो होता है एबिलियन। एबिलियन को अपन कॉम्यूटेटिव भी बोलते हैं, एबिलियन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर अब ग्रुप के लिए तो मेरे को सिर्फ चार कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ग्रुप के लिए चार, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ग्रुप बन गया। अब उसी ग्रुप को एबिलियन ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो a dot b is same as b dot a for all a comma b belong to g, यानी g के सभी मेंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने को, जी के सभी मेंबर ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा, तब उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, एबिलियन, उस ग्रुप को अपन बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। क्लियर, ये अपन ने पूरा डिस्कस किया, क्लियर ये चीज सब यस चीजें। सर। उसके बाद मैंने तुमको फिर बताया था सब ग्रुप, सब ग्रुप के बारे में मैंने क्या बताया था, सपोज ये जी मेरा एक ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है, तो इस ग्रुप का ये एक एच मैंने सबसेट ले लिया, इस ग्रुप का ये क्या लिया मैंने, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, और इसी सबसेट को मैं सब ग्रुप बोलूंगा, इसी सबसेट को क्या बोलूंगा, सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन कब, जब ये एच भी ग्रुप बनेगा अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी, यानी जी जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बना है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये एच भी क्या बनेगा, तुम्हारा ग्रुप। तब मैं इस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, इसका जी का, इसको मैं क्या बोलूंगा, सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। इसका मतलब ये याद रखने का कि ये एच भी ग्रुप ही होता है, बस फर्क ये है कि जी बड़ा ग्रुप रहेगा कि उसका छोटा ग्रुप रहेगा, ठीक है। और ये याद रखना, हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, हर ग्रुप, एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, जैसा सबसेट हर सेट खुद का सबसेट होता है, वैसे ही हर ग्रुप खुद का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने बताया था। उसके बाद मैंने तुमको एक लैग्रेंजियस थ्योरम बताया था, लैग्रेंजियस थ्योरम, ठीक है। बहुत काम का थ्योरम है, बहुत सारे प्रॉब्लम तुम लोग लैग्रेंजियस थ्योरम से सॉल्व हो गए, ठीक है। सपोज ये जी मेरा क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप है, और ये एच क्या है, उसका सब ग्रुप है। जी मेरा ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ जी मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने एम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी मैं एन ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, और जो ऑर्डर ऑफ एच है, यानी कार्डिनेटी ऑफ एच, ये मैंने एम ले लिया। तो लैग्रेंजियस थ्योरम ये बोलता है कि जो मेरे सब ग्रुप का ऑर्डर है, जो मेरे सब ग्रुप का ऑर्डर है, वो मेरे ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वो मेरा जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है,
वो मेरे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, यानी एम डिवाइड, इसका मतलब होता है एम डिवाइड एन। यानी ये याद रखने का कि जी के जितने भी सब ग्रुप है, मीन्स जो भी अपना ग्रुप लेगा, उस जी के जितने भी सब ग्रुप है, उन सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है। अब सब ग्रुप के लिए ये भी एक याद रखने का, ये सपोज ये जी मेरा ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी मैंने एन लिया, तो एन के जितने भी फैक्टर रहेंगे, एन के जितने भी फैक्टर रहेंगे उतने ऑर्डर के इसके पास सब ग्रुप रहेंगे। ठीक है। मान लो सपोज मैंने ऑर्डर ऑफ जी मैंने 6 ले लिया, सपोज ऑर्डर ऑफ जी मैंने 6 ले लिया, तो 6 के फैक्टर क्या क्या रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा। तो इस जी के पास एक ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप रहेगा, 2 ऑर्डर का रहेगा, 3 ऑर्डर का रहेगा, 6 ऑर्डर का रहेगा। जो ऑर्डर 1 का सब ग्रुप होता है, उस सब ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, और जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा वो खुद ग्रुप वही रहेगा, यानी वो ग्रुप ही क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा। अब बचे 2 और 3, तो ये अपने को निकाल सकते हैं। तो ये याद रखने का, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसके फैक्टर्स निकाल लेना, तो जो भी फैक्टर रहेंगे उतने ऑर्डर का उसका क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा। क्लियर ये सब चीजें? यस सर। ठीक है। और एक ये भी नोट याद रखने का, एक नोट लिखा के देता हूँ। ऑल ग्रुप, ऑल ग्रुप्स नहीं, पहले तुमको साइक्लिक, यहाँ पे साइक्लिक का वर्ड है। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये देखो, फिर मैं बताता हूँ इसका नोट। साइक्लिक, साइक्लिक ग्रुप किससे बोलते हैं? सपोज ये मेरा जी ग्रुप है, जी क्या है, एक मेरा ग्रुप है, और ये स्मॉल ए बी द एनी मेंबर ऑफ दिस जी। ये ए क्या है, मेरा इस ग्रुप का एक मेंबर लिया, एक एलिमेंट लिया। अगर इस ग्रुप के, इस ग्रुप जी के सारे मेंबर, ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए, यानी इस जी के सारे मेंबर अगर मैं ए से फाइंड आउट कर सकता हूं, तब इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, साइक्लिक। ठीक है, तब इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जी इज एनी ग्रुप इज said to be cyclic group if all the element of this group G generated by A belong to G। तब ये जो A होता है इसको बोलते हैं उस ग्रुप का जनरेटर, उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप का जनरेटर। तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, यानी उस ग्रुप के जितने भी मेंबर है वो तुम्हारे इस ए से जनरेट होंगे, तब उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। और ये जिससे जनरेट हो रहा है वो हो गया उसका जनरेटर। ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो ये एक नोट याद रखना, ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 3, equal to 3 is always a cyclic, is always a cyclic। ये याद रखने का कि अगर ग्रुप ऑर्डर 3 या 3 से छोटा है, सपोज मैंने ग्रुप लिया, सपोज ऑर्डर ऑफ जी, अगर ये 3 या 3 से छोटा है, तो हमेशा जो जी रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा एक साइक्लिक ग्रुप ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 is always abelian group, always abelian group। यानी सपोज ये तुम्हारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने लेस देन और इक्वल टू 5 लिया, तो 5 या 5 से छोटे ऑर्डर के जितने भी ग्रुप रहेंगे वो हमेशा एबिलियन ग्रुप रहेंगे, और 3 या 3 से छोटे ऑर्डर के जितने भी ग्रुप रहेंगे वो हमेशा साइक्लिक रहेगा। और एक चीज याद रखने का, तीसरी चीज, ऑल साइक्लिक ग्रुप, all cyclic group are abelian group, all cyclic group कैसा रहता है, abelian group। ठीक है, all cyclic group are abelian group, but abelian group is not a cyclic, यानी जो भी तुम साइक्लिक ग्रुप लोगे वो हमेशा तुम्हारा क्या रहता है, एबिलियन ग्रुप होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एबिलियन ग्रुप साइक्लिक रहेगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप बट इट इज नॉट नेसेसरी, यानी उल्टा ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। साइक्लिक एबिलियन हो सकता है बट एबिलियन साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखने का, और जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो हमेशा साइक्लिक होते हैं, ऑल ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज प्राइम, पी यानी प्राइम ले लिया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम, देन जी इज ऑलवेज साइक्लिक, तो हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा, एक साइक्लिक ग्रुप ही रहेगा। ये भी एक नोट याद रखना, यानी प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप रहेंगे वो तुम्हारे क्या रहेंगे, साइक्लिक रहेंगे। बोलो ये चीज सब होगी क्लियर। यस सर। अब मैं आता हूँ अपने प्रॉब्लम के ऊपर। 2021 में अब भी करंट में प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम क्या बोला है, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर 6, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू 8 लेस देन और इक्वल टू 6, यानी ये जो h का ऑर्डर है ये 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, देन विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वो g and h आर ऑलवेज साइक्लिक, g may not be cyclic but h is always cyclic, g is always cyclic but h may not be cyclic, both g and h may be cyclic। अब मेरे को एक बताओ, ये g, ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ g कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। यस सर। अब मेरे को, अब भी मैंने एक नोट बताया, मैंने कहा ये मेरी नोट, ये करो क्या बोला है कि ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 3 इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, बट यहाँ ऑर्डर कितना दिया है, 6 दिया है, इसका मतलब ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑलवेज साइक्लिक रहेगा क्या ये, नो सर। नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए यहीं से गलत हो गया। क्लियर, ये ऑप्शन ए यहाँ से। ठीक है, जी इज ऑलवेज साइक्लिक, जी इज ऑलवेज साइक्लिक बट एच मे नॉट बी साइक्लिक, ये भी गलत हो गया। जी ऑलवेज साइक्लिक हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो 6 ऑर्डर का है ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और यहाँ क्या बोला है, ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, हाँ, अब मैं आता हूं इसके ऊपर, बोथ जी एंड एच मे नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, यहाँ मे नॉट भी बोला है, मे नॉट बी का मतलब मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको अपन थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। अब इसको वेरीफाई करना, अब मेरे को बताओ, ऑर्डर ऑफ जी तुम्हारा 6 दिया है, अब 6 के फैक्टर बोलो, 6 के फैक्टर क्या रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 6 रहेगा। यस सर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी अगर 6 है तो इस जी के पास एक 1 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा। यानी जो मेरे एच का ऑर्डर है वो तो एक तो 1 हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि एच क्या है, जी का एक सब ग्रुप दिया है। देखो एच जी का सब ग्रुप दिया है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच 1 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच 2 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच 3 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच 6 भी हो सकता है। बट उसने क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ एच 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से छोटा 2 होना और 3। चाहिए, इसका मतलब ये 1 भी गया है यहाँ से, 6 भी गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या क्या बन सकता है, एक तो 2 बन सकता है, तो 3 बन सकता है। क्लियर, यस सर। अगर ऑर्डर ऑफ एच 2 है, ऑर्डर ऑफ 3 है, और मुझे पता है कि 3 या 3 से छोटे ऑर्डर के हमेशा कौन से ग्रुप होते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं, साइक्लिक। यस तो सर। इसका मतलब जो एच रहेगा वो ऑलवेज साइक्लिक रहेगा, यस सर। है ना। एच क्या रहेगा, ऑलवेज साइक्लिक। अब यहाँ देखो क्या बोला, एच मे नॉट बी साइक्लिक, इसका मतलब ऑप्शन डी भी कैसा हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो बचा कौन, देखो यहाँ पे एच ऑलवेज साइक्लिक, और जी क्या बोला है, मे नॉट बी साइक्लिक। मे नॉट बी का मतलब इट मे बी साइक्लिक, मे नॉट बी साइक्लिक, मे का ऑप्शन आ गया। ठीक है, बट एस तो साइक्लिक रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो कैसा है, 101% करेक्ट। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लिया बेटा। यस सर। हाँ, ये नोट याद रखने का, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये प्रॉब्लम किया था क्या अपने लास्ट लेक्चर में, ये देखिए, जी बी ए ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट, जी बी ए ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी है वो 35 है। यस सर। ऑर्डर ऑफ जी अगर तेरा 35 है, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी,
यानी इस जी के मुझे सब ग्रुप निकालना, तो सब ग्रुप में जो लार्जेस्ट ऑर्डर रहेगा सब ग्रुप का वो मेरे को फाइंड आउट करके बताना है। अदर देन जी इटसेल्फ, अदर देन जी इटसेल्फ का मतलब जो मैं सब ग्रुप लूंगा, अब भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। अब वहां बोला अदर देन जी, तो इसका मतलब मैं 35 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं लूंगा यहाँ पे। तो अब ये देखो, तो 35 के फैक्टर बोलो क्या क्या रहेंगे, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 7. 7 रहेगा, 35 रहेगा। Yes. अब इसमें से जो सब में लार्जेस्ट है अदर देन जी, अदर देन जी, अब जी का ऑर्डर 35 है, इसका मतलब अगर मैंने जी को ही सब ग्रुप मान लिया तो सब ग्रुप का भी ऑर्डर 35 रहेगा, तो इसका मतलब अदर देन जी बोले तो इसका मतलब 35 पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. अब 35 पॉसिबल नहीं तो बचा कौन, 157। अब इसमें से बताओ लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होना चाहिए, 7। तो आंसर डी कैसा होगा यहाँ पे, करेक्ट। Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसी ग्रुप इसरो में भी आया था 2008 में 18 में, और एक सीएससी में भी सेम ऐसा प्रॉब्लम आया। क्या बोला है, जी स्टार इज एन एबिलियन, ये एबिलियन ग्रुप दिया, एबिलियन दिया इसका मतलब G1 से G5 तक इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई किया। और याद करो मैंने एक चीज बताया था, एक थ्योरम पढ़ाया था, इफ G इज एन एबिलियन ग्रुप, if G is an abelian group, then ठीक है, a b to the power, obviously under dot लिया मैंने, a b to the power n can be written as a to the power n b to the power n, for all a b belongs to G, for all a b belong to G। ठीक है, अगर G तुम्हारा एबिलियन ग्रुप है then a b to the power n is same as a to the power n b to the power n, where n is any integer, आइदर आप पॉजिटिव इंटीजर लो या नेगेटिव इंटीजर लो या तो n इक्वल टू 0 ले लो, सभी के लिए रिजल्ट क्या रहेगा, ये 2 रहेगा। सभी के लिए रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ये 2 रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम अगर पता है, ये रिजल्ट पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन सी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक्स एबिलियन अंडर विच ऑपरेशन बोला या स्टार, तो देखो एक्स स्टार वाई स्क्वायर इज सेम एक्स स्क्वायर स्टार वाई स्क्वायर फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। अब यहाँ मैंने डॉट लिया बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बना a डॉट a टू द पावर n b टू द पावर n के जगह 2 ले लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना, Yes, ये sir. अगर ये याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये अगर थ्योरम आपको याद है ना तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देख अब मैंने तो फिर एक एक चीज बताता हूँ, इधर जी स्टार एबिलियन ग्रुप बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देख ऑप्शन डी क्या बोला है, जी इज फाइनाइट ऑर्डर। अब भी मैंने कुछ दिन पहले तो जब ग्रुप पढ़े थे मैंने क्या बताया था, जो सेट ऑफ इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, आइए एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, आइए ये ना Yes, sir. एबिलियन Yes, sir. ग्रुप अंडर एडिशन, अंडर एडिशन पॉइंट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब मेरे को बताइए ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है या इनफाइनाइट ऑर्डर, Infinite. इनफाइनाइट। और यहाँ क्या बोला, जी इज फाइनाइट ऑर्डर, इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है ये कैसा हो गया, यहाँ पे गलत हो गया ये। Yes, sir. ठीक है, अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा आई क्या है तुम्हारा, इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सपोज ए अगर मैंने आई का मेंबर लिया तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी बोलता है इसका इनवर्स क्या होता है, माइनस ए होता है। Yes, sir. ठीक है, अब मान लो मैंने सपोज यहां से 2 लिया, ठीक है, ये a इक्वल टू 2 लिया, तो इसका जो a इनवर्स होता है ये क्या बनेगा, -2 बनेगा यहाँ पे। Yes, sir. और मेरे को बता 2 और -2 सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट। Yes, sir. Different. और यहाँ क्या बोला, x इक्वल टू x इनवर्स, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया। Yes, sir. अब x इक्वल टू x स्क्वायर बोला है फॉर एनी x बिलोंगिंग टू जी। अब x स्क्वायर अंडर एडिशन बोला है, तो x स्क्वायर का मतलब होता है ये x प्लस x। Yes, sir.
ठीक है, अब ये 1+1 लिए, 1+1 2 बनता है ये, Yes, sir. और x की वैल्यू 1 दिया है। अब मेरे को बता, x स्क्वायर और x कभी सेम हो सकते हैं क्या? No, sir. इसका मतलब x इक्वल टू x स्क्वायर भी गलत हो गया। डी फाइनाइट ऑर्डर, तो बचा क्या है? ऑप्शन सी। बचा क्या है अपना? ऑप्शन क्लियर? Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, ये ये देखो, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। इसको भी देखो, मैं सी का भी बता सकता हूँ। ये देखो, ये देखो। अब मैंने बाइनरी ऑपरेशन या स्टार नहीं लिखता, एक्स वाई स्क्वायर लिखता। तो एक्स वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है एक्स वाई एक्स वाई। Yes, sir. ठीक है, अब ऑलरेडी ये तुम्हारे ये एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू जी। अब जी क्या है? मेरा ग्रुप है। जी क्या है? मेरा ग्रुप है। ये जी तुम्हारा ग्रुप है ये। तो Yes, इसको sir. मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई एक्स वाई। और ये जी कौन सा? एबिलियन ग्रुप है। जी एबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा इस ग्रुप में। Yeah, sir. तो Yes, ये sir. जो वाई एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्स वाई वाई। Yes, sir. और एक्स एक्स ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा तुम्हारा वाई स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। इसका मतलब ऑप्शन सी होता है। ठीक, चलिए प्रॉब्लम नहीं पूरा चलता है। बताओ, सीएससी 2018 में आया प्रॉब्लम है। सर लार्जेस्ट बोला है तो 84 ही आएगा ना? 84 बोला है। देखो, देखो क्या बोला है इसने, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ 84 एलिमेंट। इसका मतलब ये बोला है कि ये जो जी का ऑर्डर है, ठीक है, ये जी का ऑर्डर कितना दिया उसने? 84 दिया। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। Yes, sir. अब द साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल, ये क्या बोला है? प्रॉपर सब। प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि सपोज ये एच मेरा जी का सब ग्रुप है। ये एच क्या है? यहाँ पे एक जी का सब ग्रुप है। अगर ये एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, इसका मतलब ये होता है कि इस जी में कम से कम एक तो भी मेंबर एच से ज्यादा होना चाहिए। इज इट ओके?
रिपीट सर. अगर एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, इसका मतलब इस जी में कम से कम एक तो भी एलिमेंट एच से ज्यादा ही होना चाहिए. यस सर. जी में एच से एक तो भी, कम से कम एक बोला है. अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. अब इसका मतलब यह है कि एच में जी से हमेशा कम ही एलिमेंट रहने वाले हैं. यस सर. अब मेरे को एक चीज बता, ऑर्डर ऑफ जी मैंने 84 लिया. अब भी मैंने कुछ देर पहले बताया लैग्रेंजियस थ्योरम क्या बोलता है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो तुम्हारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. तो अब पहले 84 के फैक्टर क्या क्या रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6. ठीक है. 6 के बाद 8. नहीं, बोलो. 6 के बाद क्या आने वाला, क्या आएगा यहाँ पे, 7 आएगा. 7 के बाद 12, 14 भी रह सकता है, 24 भी रह सकता है, 28 भी रह सकता है, 48 भी रह सकता है. ठीक है. इतने ही ऑर्डर के इसके क्या रह सकते हैं, सब ग्रुप. 84 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो अपना सब ग्रुप है वो प्रॉपर है. प्रॉपर इसका मतलब अगर इसके अंदर 84 एलिमेंट है तो एच का ऑर्डर कभी भी 84 नहीं रहेगा. क्लियर. तो यहाँ पे मैं 84 नहीं लिख रहा हूँ. इज इट ओके. यस सर. अब ढूंढो इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है. 42. 42. तो इसका मतलब द साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी क्या हो गया तुम्हारा, 42. इन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट. यस सर. क्लियर. बोलो क्या बोलो. देयर आर टू एलिमेंट एक्स वाई इन ग्रुप जी. यानी एक्स वाई कहाँ के मेंबर है, यहाँ पे जी के मेंबर दिया है. बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया such that every element such that, आगे पढ़ो क्या बोला है, such that every element of the group can be written as a product of some member of x, some number of x and y in some order. It is known that x star x, y star y, x star y, star x star y, y star x, star y, star x equal to e. ये उसने दिया है. Where e is the identity element, then the maximum number of the element in such group. यानी मेरे को सिंपली क्या बोला है, इस ग्रुप का ऑर्डर निकालो. यस सर. अब मेरे को बताओ जल्दी से, सोचो. तो जी में कितने मेंबर पॉसिबल है.
हमने ये भी बोला है कि ग्रुप के जो बचे हुए मेंबर है सच दैट एवरी एलिमेंट इन दिस ग्रुप जी कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर ऑफ एक्स वाई, यानी बचे हुए नंबर इस एक्स वाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं इन सम ऑर्डर। बोलो। कोई बता रहा है क्या? नो सर। देखो, सपोज एक्स वाई तुमने जी का मेंबर लिया, अब उसमें देखो ये कंडीशन दिया है, पहली कंडीशन दिया है एक्स स्टार एक्स इक्वल टू ई दिया है, एक्स स्टार एक्स इक्वल टू ई। अब ग्रुप की डेफिनेशन याद करो, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने ये क्या बताया था, अगर ए डॉट बी डॉट ए अगर ई आता है तो ये बी को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं। यस इसका सर। मतलब बी इक्वल टू ए इनवर्स बनता है कि नहीं बनता है, ए डॉट ए इनवर्स, ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ई। ये चीज है तुम्हारी इनवर्स की कंडीशन है ये, यस सर। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स स्टार एक्स अगर ई आ रहा है तो इसका मतलब ये बनेगा एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स। यस सर। क्लियर? ठीक है, एक्स इनवर्स एक्स, इसी का मतलब होता है, इसी का मतलब होता है एक्स इज इट्स ओवन इनवर्स। एक्स खुद का ही क्या है, इनवर्स है। फिर वाई स्टार वाई पे आता है, वाई स्टार वाई इक्वल टू ई आ रहा है तो इसी का मतलब ये बनेगा वाई इनवर्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब वाई इज इट्स ओन इनवर्स। क्लियर? यस सर। अब मेरे को बता एक्स वाई जी में है तो एक्स स्टार वाई भी जी में ही रहेगा बाय जी वन क्लोजर प्रॉपर्टी। यस सर। अब ये कंडीशन को क्या बोला है, एक्स स्टार वाई, या मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, स्टार एक्स स्टार वाई इक्वल टू ये भी ई आ रहा है तो इसका मतलब इसी को देख के मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्टार वाई इज इट्स ओन इनवर्स। ठीक है, वैसे ही वाई स्टार एक्स स्टार वाई स्टार एक्स इक्वल टू ई, ये भी दिया है तो यहां से भी मैं बोल सकता हूँ वाई स्टार एक्स इज इट्स ओन इनवर्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मेरे को यहां से तो मेरे को तीन एलिमेंट कंफर्म पता चल गए, एक तो मेंबर उस सेट में एक्स रहेगा, दूसरा वाई रहेगा और तीसरा आइडेंटिटी रहेगा। ये चीज होगी क्लियर, एक यस एक्स सर। रहेगा एक वाई रहेगा, क्योंकि देखो बाकी मेंबर उसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर ऑफ एक्स एंड वाई इन सम ऑर्डर। इसका मतलब एक्स वाई डेफिनेटली रहेंगे और बची हुई जो मेंबर है एलिमेंट्स है वो इज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। और एक हर ग्रुप में एक आइडेंटिटी होता है, यानी मेरे को मिनिमम तो तीन मिल गए। अब इससे ज्यादा भी देखो, ये एक्स स्टार वाई भी जी में है और वाई स्टार एक्स भी जी में आ रहा है,
अब मैं चेक करता हूँ कि एक्स स्टार वाई और वाई स्टार एक्स कहीं सेम तो नहीं है। ठीक है, अगर एक्स स्टार वाई, ये भी आ रहा है, एक्स स्टार वाई भी तुम्हारा जी में रहेगा। अब वाई स्टार एक्स और जी स्टार, वाई स्टार एक्स और एक्स स्टार वाई सेम है या नहीं है, अपन उसको चेक कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्टार ई स्टार वाई। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ना, ए डॉट ई डॉट ए इक्वल टू ए ही आता है। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, ये ई यानी एक्स स्टार, ये ई के जगह अगर मैं ये लिखूं, ये देखो इसका भी मतलब ई होता है, तो यहाँ मैं ई के जगह लिखा मैंने यहाँ पे एक्स स्टार वाई स्टार एक्स स्टार वाई, ये बाद वाला स्टार एज इट इज। क्लियर? यस सर। हाँ, अब इसके बाद ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई किया है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्टार एक्स स्टार वाई स्टार एक्स। ठीक है, एक्स स्टार एक्स वाई स्टार एक्स, और यहाँ लिखूंगा स्टार वाई स्टार वाई बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस सर। अब मेरे को बताओ एक्स स्टार एक्स यानी ई है, यस सर। ये बना ई स्टार वाई स्टार एक्स स्टार, और वाई स्टार वाई भी तुम्हारा ई हो गया। यस सर। अब ई से तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही रहेगा, तो इसका मतलब ये बनेगा वाई स्टार एक्स, यस सर। यानी जो एक्स स्टार वाई है ये किसके बराबर आ गया, वाई स्टार एक्स के बराबर। इसका मतलब ये जो एक्स स्टार वाई है इस सेम एज वाई स्टार एक्स, यानी आपको यहाँ वाई स्टार एक्स लिखने की जरूरत थी, तो ये जो एक्स स्टार वाई इस सेम एज ए वाई स्टार एक्स। तो अब मेरे पास टोटल कितने मेंबर हो गए, 4। 4 हो गए। अब मैं और एक आधी पॉसिबिलिटी देखता हूँ। ठीक है, अगर मान लो चलो 4 तो मिल गए, ये चीज हो गई, 4 कौन से मेंबर आ गए, ये हो गए क्लियर सभी चीज। यस सर। हाँ, अब एक काम करता हूँ। ठीक है, ये मैं एक लेता हूँ एक्स स्टार, एक कोई भी मेंबर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो सभी मेंबर क्या बोला है, कैन बी रिटन एज एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर ऑफ एक्स वाई। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये रहेगी, एक तो यहाँ पे एक्स आएगा या तो वाई आएगा। यस सर। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ एक्स लिया, तो एक्स स्टार एक्स ये ई होता है, यस सर। गिवन है, और ये ऑलरेडी अपन ये अपने एलिमेंट में लिख चुके हैं। यस सर। अगर मान लो मैंने एक्स स्टार, अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ वाई हो सकता है, अगर वाई ले लिया तो एक्स स्टार वाई भी देखो कहाँ गया तुम्हारा, एक्स स्टार वाई भी तुम्हारा, ये देखो ऑलरेडी तुम्हारा क्या है यहाँ पे एक्स यस स्टार वाई, ये ऑलरेडी तुम्हारा फिर से एक्स बन जाएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है ना, ये तुम्हारा एक्स आ गया तुम्हारा। तो अगर मैं एक्स स्टार वाई लेता हूँ तो ये तो ऑलरेडी अपने ग्रुप में है, तो फिर से अब देखो एक ये मेंबर ये तो ऑलरेडी अपने ग्रुप में है, ये भी अपना ग्रुप में हो गया। अब एक्स स्टार वाई ले लिया, अब इसके आगे फिर से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, एक तो एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा, एक तो एक्स रहेगा या तो यहाँ पे वाई रहेगा। क्लियर? यस सर। अगर मैंने यहाँ एक्स ले लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया तो ये क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे देखो ये बाय एसोसिएटिव ये लिखूंगा एक्स स्टार वाई बनेगा ये। यस सर। अरे ठीक है ना, यस यानी सर। बाय, यानी बाय एसोसिएटिव नहीं, वाई स्टार एक्स सी में एक्स स्टार वाई बनेगा, ये ऑलरेडी ये बने देखो, ये अपन ने अभी प्रूव किया ना, कहा गए एक्स स्टार वाई से में वाई स्टार एक्स। ठीक है, एंड बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब मैं लिखूंगा एक्स स्टार वाई लिख सकता हूं इसको, और यस एक्स स्टार एक्स तुम्हारा ई बनता है ई स्टार वाई, और ई स्टार वाई ने तुम्हारा फिर से वाई बन गया। इससे जब मैं अगर फिर से यहाँ एक्स लेता हूँ तो वाई बनता है, यानी मैं एक्स स्टार वाई के बाद अगर तुम एक्स से तुम उसके बीच में प्रोडक्ट करो या वाई से करो तो आपको फिर से एक्स वाई यही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो जी है
इस जी में ये सिर्फ 4 ही मेंबर रहेंगे, एक रहेगा एक्स, एक रहेगा वाई, एक रहेगा ई और एक रहेगा एक्स बार। क्लियर? तो देयर आर 4 मेंबर इन दिस ग्रुप जी। तो इसका ऑप्शन बी कैसा होगा? क्लियर? यस सर। ठीक, ये बताओ जल्दी से इसका। सर ऑप्शन बी 5। कैसे? सर 15 के फैक्टर निकाले, वो 135 एंड 15 आता है, और गिवन दिया है यल इक्वल्स टू यल इज नॉट इक्वल टू जी। इसका मतलब 15 ऑर्डर का तो उसका सब ग्रुप रहेगा ही नहीं जी के पास, है ना? हाँ। 15 ऑर्डर का नहीं तो बचे क्या तुम्हारे पास? 1 3 5 15, यस। 1 3 5। और उसने क्या बोला है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है यहाँ पे? 15 दिया है, ठीक है। और सपोज ये एल क्या दिया उसने? जी का सब ग्रुप दिया, एल इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब जो एल का ऑर्डर है वो तुम्हारे 15 के फैक्टर के ऑर्डर के बराबर रहेगा। 15 के फैक्टर क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और एक 15 खुद रहे। क्लियर? यस सर। बट एल नॉट इक्वल टू जी बोला है तो इसका मतलब 15 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप रहेगा ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो एल है, एक तो 1 आ सकता है, एक तो 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। फिर उसने क्या बोला है? द साइज ऑफ एल इज एटलीस्ट 4। यानी जो एल का साइज है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल कम से कम कितना होना चाहिए? 4। अगर मैं वन ऑर्डर का, अगर मैं एल सब ग्रुप लेता हूँ तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वन भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एल अगर 3 लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ एल 3 ले लिया, इसका मतलब एल में 3 मेंबर आएंगे और वहां क्या बोला? कम से कम 4 मेंबर आना चाहिए। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एल 5 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट आ गए और ये क्या हो गया? मेरे जी का सब ग्रुप हो गया, यानी अपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 5 क्या हो गया? इसका करेक्ट। क्लियर? यस सर। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है।
ग्रुप रिंग इंटीग्रल डोमेन फील्ड, ये भी सीएससी एग्जाम में आया हुआ है गेट पे। अब ये देखो मैं क्या बोलूँ, ठीक है, ये तुम्हारा एस एक सेट दिया है, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 ओमेगा ओमेगा, ठीक है, तो जो ओमेगा क्यूब होता है ये 1 होता है, याद रखो। ओमेगा क्यूब क्या है तुम्हारा, ये क्यूब है। अब अपने को ये उसका बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टार, तो अपने को बताना है ये ग्रुप है या रिंग है। ग्रुप का एक्सटेंशन बाद में रिंग आता है, इंटीग्रल डोमेन फील्ड। तो पहले अपन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम के लिए पहले मैं इसका कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ। कंपोजिशन टेबल ये देखो, स्टार लिखा 1 ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा, यहाँ लिखा ओमेगा। अब करो, स्टार यानी यह इंटू का काम कर रहा है, 1 इंटू 1 1 हो गया, यस सर, 1 ओमेगा ओमेगा, यस सर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये, यस सर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब है 1। यस सर, वैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ये ओमेगा क्यूब, और 1, ओमेगा क्यूब होता है 1, और ये बनेगा ओमेगा टू द पावर 4 है ये। अब यस सर, ओमेगा टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यस सर, बट ओमेगा क्यूब कितना है 1 है, 1, तो ये बनेगा ओमेगा। यस सर, अब मेरे को एक चीज बता, ये एस में 3 मेंबर लिया, ये 3 मेंबर के बीच में किसी भी मेंबर के साथ अगर मैंने स्टार परफॉर्म किया, तो जो मुझे आंसर मिल रहा है वो इस एस से ही आंसर आ रहा है अपने। हाँ सर, एस से आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर दिया इसने। इसको कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं और अपना केल टेबल भी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, यानी AB belong to S implies A star B is also belong to S। कोई भी 2 मेंबर लिया मैंने एस के, तो उनके बीच में स्टार परफॉर्म किया, तो जो आंसर मिल रहा है वो भी एस में आ रहा है। यस सर, इसका मतलब G1 होल्ड कर दिया, ठीक है। दूसरा G2, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये ऑब्वियस रिजल्ट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही करता है, याद रखना, इसको प्रूव नहीं किया तो भी चलता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। G3, G3 यानी आइडेंटिटी। अब ढूंढो इसमें आइडेंटिटी कौन है। आइडेंटिटी का मतलब पता है, ए डॉट ई, ई डॉट ए इक्वल टू ए, तब ई को अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। अब यहां ढूंढो ये 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट का ऐसे एलिमेंट से तुम ये स्टार परफॉर्म करो कि आंसर वही एलिमेंट आ रहा चाहिए। यानी 1 का मैं किससे एलिमेंट से ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार परफॉर्म करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। द ओमेगा का किससे परफॉर्म कर रहा हूं जिससे आंसर ओमेगा ही आना चाहिए। तो ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा स्क्वायर का किससे परफॉर्म करो तो आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आना चाहिए। बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी देखो ये 1 का, अगर मैं 1 से 1 का परफॉर्म करूं तो आंसर 1 आ रहा है। यस सर, ओमेगा का 1 से परफॉर्म कर रहा हूं आंसर ओमेगा आ रहा है। यस ओमेगा सर, स्क्वायर का 1 से परफॉर्म करो तो आंसर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो क्लियरली यहां से मैं बोल सकता हूँ 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एस। 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ एस। बोलो ये चीज हो गई क्लियर। यस सर, G4 इनवर्स, इनवर्स बताओ -1, -1 कहां से आ रहा है। ये देखो इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया, ए डॉट बी, बी डॉट ए, अगर आइडेंटिटी आता है तब बी को ए का इनवर्स बोलते हैं, ए को बी का इनवर्स बोलते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी कौन है यहाँ, 1, 1 है। तो ए डॉट, या ये डॉट में स्टार लिखा, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल टू, यहाँ पे मैं डॉट ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखो ये ए की जगह तुम 1 ओमेगा ओमेगा से कोई भी लिखो, जैसे 1 लिखा, 1 डॉट ये किया,
डॉट ये 1 किया, आंसर 1 आना चाहिए। तो मेरे को जल्दी से बताओ ऐसा यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखूं जिससे आंसर आइडेंटिटी 1 आ रहा है? 1 स्टार 1 1 आता है। यस सर। अरे यहाँ 1 लिखूंगा तो 1 आ रहा है ना, तो इसका यस सर। यस। मतलब 1 इज द इनवर्स ऑफ 1। 1 क्या हो गया? इज द इनवर्स ऑफ 1। अब दूसरा एलिमेंट है ओमेगा, तो यहाँ देखो डॉट की जगह तुम स्टार बोलो, ये स्टार लिखा इक्वल टू ये डॉट किया स्टार ये ओमेगा आइडेंटिटी 1। तो 1 का देखो किससे मैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ जिससे आंसर 1 आ रहा है। देखो ओमेगा ये है, उसका मैं 1 से। किससे? 1 से। अरे आंसर 1 ये आना चाहिए ना, ओमेगा स्टार ये 1 आना चाहिए। तो ओमेगा का मैं किससे परफॉर्म कर रहा हूँ जब आंसर 1 मिल रहा है? ओमेगा स्क्वायर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ओमेगा यस सर। स्टार यस। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर स्टार ओमेगा इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? यस सर। यस। तो इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर किसका इनवर्स हो गया? इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा। क्लियर? यस सर। अब बताओ वैसे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का इनवर्स मिल गया 1 का मिल गया, अब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स बोलो कौन रहेगा? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यानी अपने को जो एस में 3 मेंबर थे, तीनों के इनवर्स मिल गए, वो भी यूनिक मिल गए। इसका मतलब G1 भी सेटिस्फाई कर लिया, G2 भी कर लिया, G3 भी कर लिया, G4 भी कर लिया। तो डेफिनेटली ये क्या बन गया? मेरा एक ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये ऑप्शन ए ही यहाँ से करेक्ट है। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ ये देखो। No, I have a problem. सोचो। और द कंपोजिशन टेबल ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप है, इसमें जनरेटर कौन सा है? जनरेटर पता नहीं, टेबल दिया है। इस साइक्लिक ग्रुप में ये 4 मेंबर है ए बी सी डी, ये 4 मेंबर है। तब ये 4 मेंबर में से जनरेटर कौन सा है अपने को बताना है। एनी आइडिया? नो सर। जनरेटर का मतलब ये होता है कि उस ग्रुप के सारे मेंबर, अगर मान लो मैंने ए को जनरेटर बोला, तो उस ग्रुप के जो बी सी डी ये भी किसके सहारे जनरेट होना चाहिए? ए के। वो भी किसके सहारे जनरेट होना चाहिए? ए के। अब ये देखो, अब मैं लेता हूँ, पहले मैं देखो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया, तो ए स्टार ए, ए स्टार ए कितना आ रहा है? ए आ रहा है। यस सर। ठीक है, फिर से मैं ए स्टार ए, फिर से स्टार करता हूँ, फिर से ए किया, तो अब मेरे को फिर से बता। तो ए स्टार ए है, फिर से ये ए स्टार ए बन जाएगा ये, और ए स्टार ए फिर से ए आ रहा है। यानी यस सर। मैं ए के सहारे से सिर्फ मुझे ए के, अगर मैं जनरेटर लेता हूं, तो इसका मतलब इस ए से मुझे
चारों एलिमेंट जनरेट होना चाहिए, बट इस ए से मुझे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, वो है ए। मैं बी सी डी फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, बी सी डी फाइंड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ए इज नॉट ए जनरेटर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, जनरेटर नहीं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब यहाँ ए भी जनरेटर, तो एक ही ऑप्शन अपन एलिमिनेट करते थे, यहाँ ए जनरेटर ही नहीं है, ए जनरेटर ये भी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। अब बचा क्या है, बी और सी, देखते हैं अपन। अब मैं बी से आता हूँ, अब मैं बी से आता हूँ, तो मेरे को बता बी स्टार बी क्या आ रहा है रे? ये देखिए बी स्टार बी, ये ए आया। यस सर। अब फिर से और एक बार मैं स्टार बी कर देता हूँ, बी स्टार बी, यानी ये बनेगा ए स्टार बी। यस सर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्टार बी? बी। ए स्टार बी, ये तुम्हारा बी आ गया। यस सर। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया, क्लियर। फिर से बी स्टार बी स्टार बी, इसका मतलब फिर से मैं बी स्टार बी करूंगा आगे। यस व्हाट इज अगेन बी स्टार बी, फिर से क्या आया, ए आ गया। यस सर। यानी मैं बी से मुझे ए मिला, बी मिला, फिर से मैं स्टार करूंगा तो फिर से मुझे बी मिलेगा, फिर से मुझे ए मिलेगा। यानी फिर से मैं स्टार बी करूंगा तो ए स्टार बी फिर से आ रहा है, यानी मुझे ए भी मिल रहा, बी मिल रहा, लेकिन सी और डी फाइंड हो रहा है कि यहाँ पे सी डी फाइंड नहीं हो रहा है। अब सी और डी फाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी भी जनरेटर रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं। तो अब यहाँ पे देखो बी सी जनरेटर, बट बी नॉट अ जनरेटर, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो। अब देखो अपन सी और डी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सी और डी जनरेटर कैसे हो गए, देख मेरे को मतलब सी स्टार सी कितना आ रहा है, बी आ रहा है, और ये सी स्टार, ये सी कितना आ रहा है, बी आ रहा है। यस सर। अब फिर से इसके साथ में स्टार करता हूँ, तो सी स्टार सी, इसका मतलब ये बनेगा बी स्टार सी। डी आ रहा है। व्हाट इज बी स्टार सी? ये तेरा क्या बन गया, बी स्टार सी डी बन गया। यानी एक मेरे को बी मिल गया, डी मिल गया, अब बचे को सी तो है, अब ए चाहिए। फिर से मैं एक स्टार ले लेता हूँ, सी स्टार सी, स्टार सी, स्टार सी, तो ये स्टार मैं यहां लिखूंगा डी स्टार ए। क्लियर। यस सर। और अब भी मैंने कुछ देर पहले बताया हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। यस सर। एबिलियन इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्टार डी। यस सर। एंड व्हाट इज ए स्टार डी? डी। ये डी आ गया, आ गया। यस सर। ठीक है, फिर से मैं एक ले लेता हूँ सी से। ठीक है, इस तरह डी आ गए, फिर से एक स्टार ले लें, सी स्टार सी स्टार सी स्टार सी, फिर से एक स्टार सी लिया यार, ये सी। ठीक है, एक दो तीन चार, फिर से एक स्टार, इसका मतलब फिर से डी स्टार ए बनेगा। यस सर। ठीक है, ये डी स्टार या सी आएगा, देखो ये सी स्टार, ये डी स्टार, फिर एक आ गया यहाँ पे डी स्टार, ये सी आएगा। फिर से एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब एबिलियन रहेगा, तो इसको मैं सी स्टार डी लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज सी स्टार डी? सी स्टार डी ए आ गया। यस सर। यानी देखो, इस सी से मैंने बी को भी जनरेट किया, इस सी से मैंने डी को भी जनरेट किया, इस सी से मैंने ए को भी जनरेट किया, यानी इस सेट के इस ग्रुप के चारों एलिमेंट बने जाए तीनों, यानी इस सी से मैंने रिमेनिंग तीन एलिमेंट मेरे जनरेट हो गए, रिमेनिंग तीन एलिमेंट जनरेट हो गए, इसका मतलब सी जनरेटर बन गया उसका। यस सर। अब ऐसे डी देखता हूँ, ये देखो डी स्टार डी, देखो कितना आ रहा है,
डी स्टार डी कितना है बी। बी। फिर से एक स्टार लगा लेते हैं, बी स्टार डी स्टार डी। इसका मतलब यहां लिखूंगा बी स्टार डी। एंड व्हाट इज बी स्टार डी? सी। यस सर। और एक स्टार लगा दिया, बी स्टार डी स्टार डी, अगेन स्टार डी, ये बनेगा सी स्टार डी। और सी स्टार डी कितना आ रहा है? ए आ रहा है। यस सर। यानी मैंने इस डी के सहारे बी भी जनरेट कर लिया, सी भी जनरेट कर लिया, ए भी जनरेट कर लिया। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट डी, जनरेटेड बाय द एलिमेंट डी। इसका मतलब सी और डी दोनों के आगे इसके जनरेटर। ये ऑप्शन डी सी कैसा होगा यहाँ पे करेक्ट। क्लियर? यस सर। ये सी एस हो जाएगा ना में। Which one of the following is not necessarily be a property of group? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का प्रॉब्लम है। ए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अपने को ग्रुप के लिए कौन सी मैंने चार कंडीशन बताया था? क्लोजर, एसोसिएटिव, हाँ, इनवर्स, आइडेंटिटी। वो नॉट बोला है। देखो अपने को ग्रुप के लिए एसोसिएटिव की जरूरत पड़ती है, यस सर। इनवर्स की भी जरूरत पड़ती है, यस सर। आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब G5 एबिलियन। एबिलियन। ठीक है, एबिलियन कब बनता है? जब वो ग्रुप होता है। ठीक है, Yes, यानी ये ग्रुप के लिए कंडीशन की कोई जरूरत नहीं। ग्रुप के लिए अपने को क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, दिस इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी। ये तो एबिलियन वाली प्रॉपर्टी है। यानी आंसर वहीं पे करेंगे। कितना देर लगा अपने को? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा ये ऐसे ये चीज सॉल्व करने को, अगर अपने को बेसिक चीजें पता रही। क्लियर? यस सर। ये देखो, how many different non-isomorphic abelian groups of order 4 are there? हेलो बोलो। सर, आइसोमॉर्फिक मतलब? Non-isomorphic abelian group, आइसोमॉर्फिक मतलब ये होता है तुम्हारा 1 1 और 2 यहाँ पे आएगा। फिलहाल उतना नहीं, एक सिंपल सा चीज याद रखना है। ठीक है, अगर नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, इसका मतलब इट इज सिमिलर, सिमिलर ग्रुप, उसके जैसा सिमिलर ग्रुप। आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप का मतलब जो भी ग्रुप है उस जैसा सिमिलर ग्रुप होता है। यानी उस, ये जी मेरा एक ग्रुप है, ये जीवन, उसको मैं आइसोमॉर्फिक बोल रहा हूँ। आइसोमॉर्फिक बोल रहा हूँ इसका मतलब जो जी
कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेम कंडीशन ही G1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ G अगर जितना रहेगा G1 का भी ऑर्डर उतना ही रहेगा। जितने ऑर्डर के एलिमेंट इस G के पास रहेंगे उतने ऑर्डर के एलिमेंट इस G1 के पास रहेंगे, बट ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग है, तब इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। देख अब क्या होता है, सपोज ये ऑर्डर ऑफ G तेरा n है, ऑर्डर ऑफ G क्या है मेरा n है। तो पहले इसको क्या करना है, ये जो ऑर्डर ऑफ G है इसके ऑर्डर को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं। इसको क्या करेंगे अपन, इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सपोज इसका जो प्राइम फैक्टर मैं ले लेता हूं P1 K1 P2 K2 डैश 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 Pn K। क्या किया मैंने, ये जो मेरा G ऑर्डर है उसको मैंने किसमें एक्सप्रेस किया है, एज ए पावर ऑफ या एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका होता है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, ये होता है पार्टीशन ऑफ K1 into partition of K2 डैश 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 पार्टीशन ऑफ K। ठीक है, इस फार्मूले से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप G। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ K1 K2 यानी जो भी प्राइम फैक्टर अपन ने निकाला उसके जो पावर होता है उसके पावर का अपन क्या निकालेंगे, पार्टीशन। पार्टीशन यानी ये देख, अब जैसी ये प्रॉब्लम मेरे G को ऑर्डर कितना दिया है इसने, 4 दिया है। 4। इसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 2 to the power 2 लिख सकता हूं, और ये 2 मेरा प्राइम आ गया। यस सर। और यहाँ k का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। यस सर। तो ये 2 के जो पार्टीशन रहेंगे, एक तो खुद 2 रहेगा, या तो एक 1 + 1 रहेगा। यस सर। कितने पार्टीशन रहेंगे, रहेंगे ना। अरे क्लियर, इसके अलावा और कोई पार्टीशन आएगा क्या यहाँ पे। नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने पार्टीशन है, 2 पार्टीशन, तो ये लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप ये क्या रहेगा, हाउ मेनी पार्टीशन, 2, जिसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा 2। ठीक, अब जैसे एक आधा एग्जांपल और बता देता है। सपोज मैंने ऑर्डर ऑफ G ले लिया मैंने 60, क्लियर। यस सर। अब इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इसको मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ 2 to the power 4 लिख सकता हूँ। यस सर। अब 4 के पार्टीशन का क्या क्या बनेंगे, खुद एक 4 रहेगा, 2 into 2। 3 + 1 रहेगा, एक 2 + 2 रहेगा। अरे क्लियर, यस सर। एक रहेगा 2 + 1 + 1, ये भी पार्टीशन पॉसिबल है 4 का। अरे क्लियर, यस सर। और एक ये रहेगा 1 + 1 + 1 + 1, और कोई पार्टीशन पॉसिबल है यहाँ पे। नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने पार्टीशन पॉसिबल है, यहाँ पे 5 पार्टीशन। तो इसका मतलब इसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप रहेंगे वो कितने रहेंगे, 5। क्लियर, यस सर। ठीक है। वही अगर मान लो मैंने ऑर्डर ऑफ G अगर तेरा ले लिया मैंने 144 ऑर्डर का मैंने ग्रुप ले लिया, अब ये बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप। अब इसके मेरे को नॉन आइसोमॉर्फिक नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप निकालना है।
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 इंटू 9 लिख सकता हूँ। यस सर। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 और 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। यस सर। अब ये देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, 2 टू द पावर 4 तो 4 के कितने पार्टीशन बन गए यहाँ पे? 5। और ये जो 3 का पावर 2 तो 2 के कितने पार्टीशन है यहाँ पे? 2। 2। तो इसका मतलब इसके 5 इंटू 2 10 नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, देख ले तो। चल इसको सॉल्व कर। क्या बोला है? सीएससी 2006 में आया हुआ प्रॉब्लम है ये। Any idea? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब ये पता है कि ये बताओ। सपोज ए और बी मैंने दो मेंबर लिया, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m कैन बी डिनोटेड बाय जस्ट लाइक दिस। क्लियर? और इसका जो आंसर होता है ये होता है r। अब ये r क्या होता है? r इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज डिवाइडेड बाय m। ठीक है, जब a b का प्रोडक्ट को मैं अगर m से डिवाइड करता हूं तो जो भी रिमाइंडर रहेगा वो तुम्हारा r है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बताया था। क्लियर ये चीज? यस सर। तो पहले एक टेबल बना लो। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है 10। क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 5 7 8। ठीक है, 1 2 3 5 7 8। अभी तो ये 1 इंटू 1 दोनों का प्रोडक्ट करो, 1 आ रहा है। यस सर। उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यस सर। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, और उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। यस सर।
1 इंटू 3, 3 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, यस सर, यहाँ 5, ये 7, ये 8, ये 9। बोलो ये चीज हो गई क्लियर? यस सर, 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 2 बनेगा, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 6 को 10 से डिवाइड करो तो ये 6 आएगा। हाँ, 2 इंटू 5 कितना आ रहा है? 10, 10 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 रहेगा। यस सर, ठीक है, 2 इंटू 7 14, 14 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 रहेगा। यस सर, 2 इंटू 8 16, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 रहेगा। यस सर, ये आएगा 8। क्लियर? यस सर, वैसे 3 को बोलो, ये 3, यहाँ 6, ये 9, 3 इंटू 5 15, 10 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर रहेगा 5। 5, यहाँ बोलो, 7 इंटू 3, 21, 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1। 1, ठीक, हाँ, यस सर, 8 इंटू 3 24, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4। 4, यस, यहाँ से 7, यहाँ बोलो 5, ये 0, ये 5। ठीक है, 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 10, ये भी 5, 5 बनेगा। 35, ये भी 5 आएगा। 40, यहाँ 0 आएगा, 0, और यहाँ 5। 5, 7 बोलो, ये 7, यहाँ बोलो 4, बाजू वाला 1, 5, 9, 6, 3, 3, ये 8 6 6, 4 4, 0 6 4, 4 2, और यहाँ आएगा 9 8, 8 4, 7 रे, 9 3 27 ना, यस सर, 5, 5 3 2। 1, ये यस, कंपोजिशन टेबल क्लियर हो गया? यस सर, अब अब क्या बोला है? इट इज नॉट क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये मेरे सेट के जो मेंबर है इनके बीच में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 परफॉर्म कर रहा हूं तो जो भी आंसर है वो मुझे इस सेट से ही मिलना चाहिए, तब उसको बोलते हैं क्लोज। यानी यही रहेगा ना, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 बी इज आल्सो बिलोंग टू, सपोज ये इसको मैंने जी बोल दिया, तो ये भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जी में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। क्लियर? यही तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। यस सर, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये देखो 5 इंटू 2, ये आ रहा है इसका आंसर 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 2 का आंसर 0 आ रहा है, बट यस 0 सर, तुम्हारे जी में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है? 0 डज नॉट बिलोंग टू जी। यस सर, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ये करेक्ट है, नॉट क्लोज्ड बोला है, इसका मतलब ये करेक्ट है ये, यस सर, है ना? और उसने क्या बोला? यस सर, विच वन ऑफ देम इज फॉल्स, अपने को गलत ढूंढना है, बट इट इज नॉट क्लोज। ये तो करेक्ट है कि नॉट क्लोज है। 2 डज नॉट हैव एन इनवर्स, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेरे को पहले ये बताओ, ये 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया? 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10, 1 यस 1 सर, आ रहा है, 2 ये 2 आ रहा है, 3 का 1 से कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। यानी ये जो एलिमेंट है उनका 1 से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 कर रहा हूं तो आंसर वही आ रहा है, इसका मतलब 1 आइडेंटिटी हो गया। यस सर, अरे वो नहीं हुआ? यस सर, हाँ, अब इनवर्स की डेफिनेशन याद करो। इनवर्स का मतलब ये होता है अपने को 2 का इनवर्स निकालना है, तो 2 का इनवर्स मतलब ये होता है टी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 या डैश करता हूँ इक्वल टू डैश मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 या 2 करता हूँ, तो आंसर आइडेंटिटी आने कौन, और आइडेंटिटी यहाँ कौन है? 1।
तो मेरे को जल्दी से बता, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लिखूंगा 2 से मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 करने के बाद आंसर 1 आ रहा है। तो देख, ये 2 के रो में कहीं भी मेरे को 1 नहीं मिल रहा है। यस सर। अब 2 में ये रो में कहीं भी 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ। इसके बाद वैसे ही देख, ये 8 की रो में देख कहीं 1 दिख रहा है, नो सर। इसका मतलब 8 डज नॉट हैव इनवर्स, ये भी करेक्ट है। यस सर। 3 की रो, 3 के रो में कहीं 1 दिख रहा है, यस सर। इसका मतलब 3 का इनवर्स कौन हो गया, 7 और 7 का इनवर्स कौन हो गया, 3। 3। इसका मतलब 3 का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे। यस सर। और यहाँ क्या बोला है, 3 डज नॉट हैव इनवर्स, बट 3 का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है और अपने को फॉल्स ढूंढ रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, गलत है, ये गलत है, इसका मतलब अपना ये सी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। यस सर। क्लियर? यस 2006 सर। का आया। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ कहां से बन गई, ये कंपोजिशन टेबल से। ये क्लियर हुआ कंपोजिशन टेबल कैसे बना है? यस सर। ये प्रॉब्लम 2005 में आया।
हेलो हेलो हेलो। यस सर। बना क्या? क्या बोला है? कंसिडर द सेट H ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। एक सेट है, ठीक है। H एक सेट दिया है, ठीक है। H क्या है तुम्हारा? एक सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स सपोज मैंने ये फॉर्म की रहेगी, ऑफ ऑर्डर 3 by 3 सच दैट ये लिखा A F D 0 B D, यहाँ लिखा 0 0 C। और ये क्या दिया है? सच दैट A B C नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी, ये देखो एक ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर? ये यानी जो सेट यस एच सर। है ये पूरे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक सेट है। अब उसमें से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो तुम्हारे डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये याद रखना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो तुम्हारे क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट कौन है? ए बी सी। और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये जो ए हो गई ये मेरी कैसी होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। यानी एच मेरे सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये एक सेट है। वो भी नॉन सिंगुलर कैसी? वो मैट्रिक्स तुम्हारी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं, ये फॉर्म में होना चाहिए। और ए बी सी डी ई एफ सारे रियल नंबर दिया है। देन अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी मेरा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या दिया? मल्टीप्लिकेशन। देन द सेट एच ये ग्रुप है या मोनोइड है या सेमी ग्रुप है या नाइदर ग्रुप नॉन ए ग्रुप, ठीक है। तो याद रखने का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज ये ए और बी, ये दो मैंने मैट्रिक्स लिया, कहाँ? एच से। अगर इसको मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी ने जीवन होल्ड करके बताना है तो इसका मतलब मेरे को ए क्रॉस बी भी तुम्हारे एच में बिलोंग करना चाहिए, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इसमें आना चाहिए। अब मेरे को एक चीज बता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए इंटू बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यस सर। अब ए बी एच में है तो इसका मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा। यस सर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज डिटर, या ए क्रॉस लिखना तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलता। तो बट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यस सर। तो इसका मतलब ये जो ए क्रॉस बी है ये बिलोंग कर दिया एच में। यस सर। ये एच में आ गए तो इसका मतलब जीवन हो गए, यहाँ पे फोल्ड हो गए, जीवन तुम्हारा सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। सेम चीज G2 भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा यहाँ पे, एसोसिएटिव। यानी ये ऐसे ही अपन प्रूव करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब अभी देखो अपन ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सी भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए बी सी, ये तीनों मेंबर एच के हैं, तीनों मेंबर एच के, इसका मतलब इन तीनों का जो डिटरमिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। यस सर। क्लियर? इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस डिटरमिनेंट ऑफ बी क्रॉस डिटरमिनेंट ऑफ सी, क्लियर? यस सर। तो ये नॉट इक्वल टू 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कैसा रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ बी क्रॉस सी, यस सर। ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ बी क्रॉस सी, ये डिटरमिनेंट ले रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो इसी को अपना ये बन जाएगा तुम्हारा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा यहाँ ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी वही अपन ने देखो ना प्रूव किया
determinant of A cross B cross C is same as determinant of A cross determinant of B cross C, यानी G2 hold. तीसरा आता है आइडेंटिटी. देखो सपोज मैंने ये एलिमेंट लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बिलोंग करेगा एच में. देखो ये सारे नंबर ये तुम्हारे देखो पूरे रियल नंबर है और ए बी सी ये तीनों का प्रोडक्ट देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. यस सर. तो सच दैट ये तुम्हारा बनेगा ना a इंटू आई r इंटू ए, ये a आ गया इसका मतलब ये i तुम्हारा आइडेंटिटी बन गया, G3 भी आ गया. यस सर. G4 तो यहीं से हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हर मैट्रिक्स का यहाँ इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, यानी G4 भी सेटिस्फाई कर लिया. तो G1 होल्ड हो गया, G2 होल्ड हो गया, G3 होल्ड हो गया, तो इसका मतलब ये G4 होल्ड हो गया, तो ये तुम्हारा ग्रुप बन गया. यस सर. ठीक है, ये तुम्हारा ग्रुप बन गया. ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट होगा. ये देखो the set is a group multiplication modulo 15, then the inverse of 4 and 7 respectively. ये ग्रुप दिया है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15. ये देखो पहले मैं अपन इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, ये लिखा 1 2, अपने को कुछ किसका निकालना 4 और 7, 4 और 7, 1 2 मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, 1 2 4 7 8 11 13 14, 1 2 4 7 8. अब इसके आगे नहीं जाते अपन, 4 और 7 ही निकालना है. ठीक है, बोलो मल्टीप्लिकेशन मॉडल 15, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 15, देन रिमाइंडर 1 ही बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 11 आएगा, ये 13 आएगा, ये 14 आएगा. क्लियर ये चीज? यस सर. 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 15 2, ये 4 ये 8 14, 14 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 14 आएगा, 11 इंटू 2 18 इंटू 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 15 यानी रिमाइंडर 1 बचेगा. यस सर. 11 into 2 22 divided by 15 remainder 7. ठीक, क्लियर? यस सर. यस. 13 into 2 26 divided by 15 remainder 11. यस सर. 14 into 2 28 remainder 13. यस. अब ऐसे 4 ये नहीं निकाला, सिर्फ 4 7 का निकाला तो भी चलता. 4 into 1 4 divided by 15 4 बना, 8 बना, 4 into 4 16 divided by 15 यानी 1 आएगा, ये 28, 7 into 4 28 divided by 15 यानी 13 आएगा. ठीक है, यस. 8 into 4 32 divided by 15 2, 44 divided by 15 14, यस सर. 52 divided by 15 यानी 7, और यहाँ आएगा 11. वैसे 7 का देखो, ये बनेगा 7, ये आएगा 14, 28 यानी बना 13, 49 ये बना 3, नहीं 49 यानी 4 आया. 7 into 8 56,
डिवाइडेड बाय 15 यानी 11, 77 यानी ये आएगा 2, 13 91 यानी आएगा 1, 14 इंटू 7 कितना है, 14 इंटू 7 98, ये आया तुम्हारा 8। ठीक है, अपने को 4 और 7 ही निकालना है। बताओ क्या बोला है, द इनवर्स ऑफ 4 7। इनवर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये तो पता चल गया कि 1 तुम्हारा आइडेंटिटी है, यस सर। 1 आइडेंटिटी है, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, यानी अपने को इनवर्स इसका निकालना 4 7, तो ये 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यहाँ डैश किया, यहाँ डैश किया, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो ये 4 किया, आंसर आइडेंटिटी और आइडेंटिटी 1 है। तो बताओ मेरे को जल्दी से, यहाँ पे डॉट में यहाँ पे क्या एलिमेंट लिखूंगा जिससे उसका आंसर 1 आ रहा है, 4। 4 का 4 आ रहा है, तो यहाँ तुम्हारा 4 बनेगा। ठीक है, यानी 4 का इनवर्स क्या हो गया, 4। तो वैसे 7 का इनवर्स बताओ क्या आना चाहिए, 13। 30 रिस्पेक्टिव, यानी 4 का इनवर्स 4, 7 का इनवर्स 13, यानी 4 और 13 इनवर्स हो गए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यस सर। ठीक, ये ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। गुड, ये देखो अपने को लास्ट रो निकालना है, यस सर। लास्ट रो की ये एलिमेंट निकालना है, ये तो सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, अपन दोनों के निकालते हैं। देखो बताओ जल्दी से, ये देखो इसका मतलब ई स्टार ई या ई स्टार ई आ रहा है, ई स्टार ए या ए स्टार ई ए आ रहा है। यस सर। हाँ, तो ऐसी बी स्टार ई बोल या ई स्टार बी बोल, आंसर बी आ रहा है तो यहाँ बी बनेगा। यस सर। बी स्टार ए सेम एज ए स्टार बी, है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या यस निकालना सर। है, बी स्टार ए निकालना है, ये किसके बराबर है, ए स्टार बी, और ए स्टार बी कितना आ रहा है, सी आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से बी स्टार बी, बी स्टार बी अपने को नहीं पता, बी स्टार सी भी अपने को नहीं पता, अब ये अपने आगे वाले जो जो अपने से निकलते हैं वो निकाल रहा हूँ। सी स्टार ई है तेरा, सी आ रहा है, सी स्टार ए सेवन ए यस सर। स्टार सी, तो ये ए स्टार सी कितना आ रहा है, ये E आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अब लास्ट रो के जो फर्स्ट टू एलिमेंट क्या आ रहा है, सी ई आ रहा है, यस सर। बट ए में देख फर्स्ट टू एलिमेंट सी ए आ रहा है, इसका मतलब ए भी गलत हो गया, आ गया, यस सर। ये भी गलत हो गया, यस सर। ये भी गलत हो गया, बचा सिर्फ टी, ये करेक्ट हो गया, लेकिन अपन पूरे एलिमेंट निकाल के बताते हैं। बरू आ गई है, यस सर। अब मेरे पे एक चीज बताओ, अब क्या निकाल रहे हैं अपन, सी स्टार बी, ठीक है, सी स्टार बी की वैल्यू निकालना है। बरू आगे मैं, यस सर। तो सी स्टार ये जो बी है, ये बी को मैं यहाँ पे बी 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 कैन बी रिटन है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए स्टार ए, यस सर।
ए A स्टार ए बी, star ये बी बना है, A star A, आपने A star B लिखा। ए स्टार, ए स्टार ए स्टार ए, ये ठीक है। यस सर। ये ग्रुप है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ने होल्ड किया है, यस सर। तो सी स्टार ए ये बन गया। यस सर। तो सी स्टार ए क्या हो रहा है, E। सी स्टार ए, ये ई आया, यस सर। स्टार ए, अब ई स्टार ए क्या बनेगा, E star A A। ए, तो ये ऑप्शन ए आ गया। यस सर। अब वैसे सी स्टार सी करता हूं, लास्ट वाला सी स्टार सी है ना। यस सर। यस। अब सी स्टार सी को मैं सी स्टार, ये सी है ये, A इसको star मैं B। ए स्टार बी लिख सकता हूं मैं ये, यस सर। बट जी ग्रुप है, ग्रुप है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया, तो इसको मैं सी स्टार ए स्टार बी लिख सकता हूं मैं ये। यस सर। बट व्हाट इज सी स्टार ए, E ई, ई स्टार बी, एंड व्हाट इज ई स्टार बी, B। आंसर सी ई ए बी, सही है, यस सर। ठीक है। उसी तरीके से अपन ये देखो सेकंड लास्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना बी स्टार बी, निकालना है, यस सर। तो बी स्टार, मैं बी को ये लिख सकता हूं ए स्टार ए, यस सर। फिर से बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बना बी स्टार ए, यस सर। व्हाट इज बी स्टार ए, C सी स्टार ए, एंड व्हाट इज सी स्टार ए, E। क्लियर। यस सर। लास्ट वाला बी स्टार सी, तो यहाँ लिखूंगा बी स्टार सी, यानी लिखूंगा ए स्टार बी लिख सकता हूँ इसको, यस सर। फिर से बाय एसोसिएटिव लगा, बी स्टार ए स्टार बी, व्हाट इज बी स्टार ए, C व्हाट इज सी स्टार बी, A। क्लियर, यस सर। ठीक है। यानी अपन ने देखो, अगर लास्ट रो बोला तो लास्ट रो भी निकाल लिया, सेकंड बोला तो सेकंड लास्ट भी निकाल दिया, जो भी प्रॉब्लम है अपने को करते आना चाहिए। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि अपने को हर चीज चेक करना है। मैंने सिंपल सा क्या किया देखो, पहले दो एलिमेंट से मुझे मेरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल गया, चीज हो गई क्लियर ये, यस सर। ठीक है। Which one of the following is true? The set of all negative number, set of all rational negative number form a group under multiplication, ठीक है। ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये जो मेरा ये रहे, हाँ एक 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 सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, द सेट ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम ए ग्रुप, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यस सर। ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब आइडेंटिटी G4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर G4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब वो तुम्हारा ग्रुप नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी वैसे गलत हो गया, क्लियर। यस सर। अब यहाँ बोथ बी सी बोला है ट्रू, बट यहाँ सी तो ट्रू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया। यस सर। अब बचा ए और बी, अब ए और बी में सोच के पता क्या होगा। हाँ ये देखो, पहला वाला क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। मान ले मैंने सपोज ये रैशनल नंबर ले लिया, ये 3 और ये -2, ये रैशनल नंबर ले लिया, दो नेगेटिव रैशनल नंबर, यस सर। इनका प्रोडक्ट कर, क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। यस सर।
और ये क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल, इसका मतलब ये जो तुम्हारे गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इससे वो गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया गया, नो सर। क्लोजर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ए भी करेक्ट रॉन्ग हो गया, तो बचा कौन, बी। और ये बी अब भी एक अपने प्रूव किया है, ये है ना, ये देख नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही है ना ये, यस सर, यस। ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये तेरा ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर भी कैसा हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो गया, क्लियर, बस ये खत्म ही हो गया यहाँ पे। कुछ ये ट्राई कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, यस सर। इसका ले लो, बस वैसे ही प्रॉब्लम है, ये देखो कौन सा ग्रुप बना रहा है, ये वाला भी लिख लो, डन सर। अब ये वाला, ये देखो अपने पहले वाला एक रिजल्ट प्रूव नहीं किया, x इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू x इनवर्स बताया था मैंने, हाँ सर। वजह तो सेम वही प्रॉब्लम है, x के जगह वहां g और g लिखा है यहाँ पे, और कोई चीज नहीं है, क्लियर। यस सर। तो ये भी सेम कर लेना। अब मेरे को बताओ, ये पूरा ग्रुप थे कि जितने भी प्रॉब्लम तुम्हारे गेट एग्जाम में आया है, ये अपना सभी अपन ने कंप्लीट कर लिया, बताओ कोई डाउट इसमें, नो सर। कोई डाउट नहीं, नो सर। ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, कल के लेक्चर में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्लियर। ओके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाकी सभी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई है, पूरी है, यस सर, यस। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। ठीक है, कल मिलते हैं शाम को फिर से, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। गुड नाइट।